अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फॉरेक्स के अंदर डिपॉज़िट करना एक नए ट्रेडर के लिए, बिगनर के लिए आसान काम नहीं है। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर टॉप 3 डिपॉज़िट एंड विड्रॉ मेथड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस, 3 सबसे मशहूर मेथड कौन से हैं जिन पे हम इस बिज़नेस के अंदर डिपॉज़िट भी कर सकते हैं और विड्रॉ भी कर सकते हैं। डिपॉज़िट आसान भी हो और फ़वाइद भी हों, ये दोनों चीज़ें हैं। ऐसा ना हो कि डिपॉज़िट आसान हो लेकिन उस पर 15% 12% टैक्स लग रहा हो, वो आसानी हमारे किसी काम की नहीं है। टॉप 3 सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर सबसे अच्छा वे है वो है लोकल बैंक्स का। आप अगर फर्स्ट टाइम पे ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं, www.tanniforex.com ओपन करें। बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स के ऊपर आपने क्लिक करनी है। नीचे आए 3 नंबर पे लो स्प्रेड बेस्ट अकाउंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया। मिनिमम इसका स्प्रेड 0.6 होता है। एवरेज स्प्रेड यूरो यूएसडी का 1.2 1.3 होता है और मैक्सिमम स्प्रेड की हद ही नहीं होती। क्लिक केयर करेंगे, अकाउंट ओपन करना है, आप ओपन कर सकते हैं। इसके अंदर खूबी ये है कि आप डिपॉज़िट पाकिस्तान के लोकल बैंक्स के थ्रू करेंगे। आपके पास किसी भी बैंक का अकाउंट होना डिपॉज़िट के लिए ज़रूरी नहीं है, विड्रॉ के लिए ज़रूरी है, डिपॉज़िट के लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आपने जस्ट जाना है HBL के अंदर। आज जो डॉलर का रेट है $100 पाकिस्तानी 10,080 शरिया तकरीबन 1 मिनट 12,420 410 412 ये तकरीबन 124.12 का रेट आज लग रहा है। 124.12 का आज डिपॉज़िट का रेट है और विड्रॉ का रेट आज 124.33 है। मतलब अगर हम डिपॉज़िट कराते हैं, हबीब बैंक के अंदर इनका अकाउंट है और UBL बैंक के अंदर भी इनका अकाउंट है, तो अगर हबीब बैंक के अंदर इनके अकाउंट के अंदर से हम जाते हैं, इधर से आपका अकाउंट नंबर सामने शो हो जाएगा, तो हबीब बैंक के अंदर हम जाकर डायरेक्ट इनके अकाउंट में, ये इनका अकाउंट है, डिपॉज़िट करा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम होता है वो 3 घंटे का होता है और आम 15 मिनट 20 मिनट में आपको जो आपका बैलेंस है वो मिल जाएगा। विड्रॉ के लिए एक मिनट, पाकिस्तान लोकल बैंक्स में इधर $1 के रेट चेक कर लेते हैं। 124.3 30 32 33 चल रहा है। 124.30 चल रहा है, 33 नहीं चल रहा। इसके लिए पाकिस्तान के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं, इधर आप लिस्ट देख सकते हैं। हबीब बैंक, MCB, ईजी पैसा, मोबी कैश, जो बैंक के नाम मैंने और आपने नहीं सुने हुए वो सारे तकरीबन 32-33 किस्म के अकाउंट्स हैं। UBL ओमनी अकाउंट और सिंध बैंक, हर किस्म के बैंक के अंदर आप, हालांकि NRSP माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड के अंदर भी आप विड्रॉ ले सकते हैं। जैज़ कैश मोबाइल अकाउंट, JS बैंक, शायद JS बैंक में बहुत कम लोग वाकिफ़ हों। ये जिस तरीके से ईजी पैसा की सर्विस, इस तरीके से ये आई थिंक
यूनाइटेड बैंक की थी या किसी और बैंक की थी, उस तरीके से ये उनकी सर्विस है। मतलब आप पाकिस्तान के अंदर जितने भी विड्रा के मेथड हैं, जितने भी बैंक्स हैं, उन बैंक्स के अंदर आप विड्रा करवा सकते हैं। इसके बाद पहले नंबर पे लोकल बैंक्स डिपॉज़िट और विड्रा सबसे बेस्ट है। अगर डिपॉज़िट हमारा 2-3 घंटे में होता है तो विड्रा भी इतने ही टाइम के अंदर हो जाता है, सुबह 9 से रात 9 बजे तक। 1 घंटे 2 घंटे कभी कभी 5-10 मिनट के अंदर भी विड्रा हो जाता है। अच्छा सिस्टम है। दूसरे नंबर पर इस ब्रोकर के अंदर स्क्रिल है। स्क्रिल, इसके अलावा बाकी जो दूसरे ब्रोकर हैं ये भी स्क्रिल कोई और ब्रोकर देखते हैं। वैसे तो बेशुमार ऑप्शन है पाकिस्तान के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी डिपॉज़िट और विड्रॉ के, लेकिन स्क्रिल पे आते हैं। स्क्रिल का मैं खुद स्क्रिल के थ्रू ही 90% डिपॉज़िट करता हूँ ऑक्टाफिक्स के अलावा। ऑक्टाफिक्स में लोकल बैंक्स और स्क्रिल दोनों यूज़ करते हैं। और इसके अलावा स्क्रिल, क्योंकि हमने आप लोगों को स्क्रिल देने ही होते हैं, बेचने होते हैं। और स्क्रिल मसाइल भी हैं स्क्रिल के और फ़वाइद भी हैं। मुश्किल काम है, लोकल बैंक से बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। सबसे बड़ा मुश्किल काम स्क्रिल की वेरिफिकेशन का है। स्क्रिल की वेरिफिकेशन आज से कुछ साल पहले, जब उस टाइम शायद इतनी सख्ती भी नहीं थी, हमारे पास 2 अकाउंट थे, यूएसए के कुछ बैंक्स थे। उन बैंक्स के अंदर हमारे अकाउंट्स भी थे और काफ़ी बड़ी उनके अंदर ट्रांजैक्शंस भी हुई थी, काफ़ी थाउजेंड्स डॉलर्स के हिसाब से। पायनियर का अकाउंट भी था। तो उस बैंक से मैंने, एक मेरे नाम पे अकाउंट था, एक भाई के नाम पे अकाउंट था। तो जो मेरे नाम पे अकाउंट था, मैंने अपने नाम पे जो अकाउंट था वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, वो जो हमारा ऑनलाइन बैंकिंग थी। और जो भाई के नाम पे वो नहीं था। बड़ी मेहनत करते 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 बैंक्स वालों के पास जाकर आखिर में एक दोस्त निकला एमसीबी के अंदर, उसने हमारे ईमेल पे स्टेटमेंट सेंड किया और उस स्टेटमेंट से अकाउंट वेरीफाई हुआ। तकरीबन 3-4 महीने लग गए। स्क्रिल की वेरिफिकेशन पहला मसला है। दूसरे इसके अंदर और मसाइल भी हैं। पिछली रात को एक बंदा कॉल कर रहा था, उस बंदे ने थोड़ा सा ऐसा किया था कि आप जब आज से 7-8 महीने पहले अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए उसने अपना एक्सपायर आईडी कार्ड सेंड कर दिया था। स्क्रिल वालों को चाहिए तो ये था कि स्क्रिल वाले एक्सपायर आईडी कार्ड से रिजेक्ट कर देते हैं, वेरिफिकेशन ही ना करते। तो उन्होंने 6-7-8 महीने के बाद अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया और उसके अंदर 200 के लगभग डॉलर थे। तो वो डॉलर भी उन्होंने ज़ब्त कर लिए। हालांकि उस बंदे का कोई कसूर नहीं है, ये मानते हैं कि हाँ उसने एक्सपायर दिया है, लेकिन एक्सपायर पे वो वेरिफिकेशन ना करते। और अगर अकाउंट उनको वो रिजेक्ट कर रहे हैं, अकाउंट ख़त्म कर रहे हैं, तो जो उसके अंदर 200 डॉलर या राउंड अबाउट 200 डॉलर के जो उसकी पेमेंट थी उसको वापस कर देनी चाहिए थी। लेकिन चलें, वो उनको तरीका बताया, राब्ता किया, बहुत सी बातें की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमारे रूल के अंदर लिखा हुआ है, फ़लाँ फ़लाँ। पहले कहते थे ये हमारा टैक्स बनता है। जब हम उनसे कहा कि कौन सा टैक्स, कैसा टैक्स, तो फिर कहते हैं नहीं यार ये वैसे आपने गलत किया। तो भाई गलत उस बंदे ने तो वाकई किया, लेकिन आप एक्सेप्ट ना करते। खैर स्क्रिल की मसाइल में से काफ़ी मसाइल हैं। और स्क्रिल से जब हम बैंक के अंदर से डिपॉज़िट करते हैं तो 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये हमारा कटौती पड़ जाती है। और जब हम विड्रा करते हैं उस टाइम भी हमारे पास मसाइल आते हैं। स्क्रिल, अगर हम ये बात कहें कि फॉरेक्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं, वो डिपॉज़िट और विड्रा के लिए स्क्रिल यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल इस बात में भी कोई शक नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटी के हिसाब से भी ये ठीक है। और जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, जिस तरीके से पाकिस्तान का बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूएसए का जो बैंक है, उस बैंक ने $80,000 पर अकाउंट की इंश्योरेंस की हुई है। मतलब अगर पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं उन सबके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं या कोई मसला बन जाता है, तो हर बंदे को $80,000, चाहे उसके अकाउंट में $1,00,000 था, चाहे उसके अकाउंट में $1 भी नहीं था, उस अकाउंट वेरीफाइड अकाउंट को $80,000 यूएसए अपनी तरफ से देगा। तो कुछ हद तक सिक्योरिटी के मसाइल भी हैं, कुछ हद तक ठीक भी हैं। पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर एक मसला ये भी है कि स्क्रिल के डॉलर नहीं मिलते। बैंक्स में से ज़्यादातर बैंक्स ने बंद कर दिया है डिपॉज़िट स्क्रिल के अंदर बैंक से, और अगर हो भी जाता है तो काफ़ी महंगे रेट पे होता है। और हमने एक और तरीका निकाला है कि किसी एक्सचेंजर से हम एक्सचेंज करवा लेते हैं।
तो उसमें ये होता है कि पाकिस्तान में हमें एक बंदा फेसबुक पे मिलता है, हम लाहौर के हैं, वो कराची का है, हम इस्लामाबाद के हैं, वो लाहौर का है। तो उससे हम $100, $200, $300 की डील करते हैं। तो जब हम उसको पेमेंट सेंड करते हैं, वो अपना नंबर भी बंद कर देते हैं। हमारे साथ पे ये हुआ था। अब ये काम थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ये मसाइल हैं स्क्रेल के थ्रू। और स्क्रेल पे हमारा जो डिपॉजिट और विड्रॉ ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। स्क्रेल टू स्क्रेल ट्रांसफ़र फ़ीस भी पड़ जाती है। अक्सर ब्रोकर में स्क्रेल में जब हम विड्रॉ लेते हैं उस टाइम भी हमारी फ़ीस पड़ जाती है। और जब हम किसी स्क्रेल बाई करते हैं उस टाइम भी हमें स्क्रेल की फ़ीस देनी पड़ती है। तो एक बहुत बड़ी रकम हमारी अदर कमीशन की मदद में चली जाती है। तो स्क्रेल दूसरा मेथड है जो टॉप पे जा रहा है। पहला मेथड वो लोकल बैंक से जो बेस्ट है आपके लिए। दूसरे नंबर पे स्क्रेल है। स्क्रेल पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और स्क्रेल है। और तीसरे नंबर पे आज टॉप 3 थे। तीसरे नंबर पे विज़गार्ड। मैं सबसे ज़्यादा जो मुखालिफ हूँ विज़गार्ड का हूँ। मैं पीछे मैंने आपको बताया भी है कि पिछली जुमरात को, आज जुमरात है, तो पिछली जुमरात को मैं डिपॉज़िट कर रहा था एक बैंक के अंदर से। तो बैंक के अंदर से डिपॉज़िट करते करते वो 1,34,000 कटा। $124 रेट था। 124 से भी कुछ रेट कम था और 134 रेट कटा। 10 रुपए पर डॉलर के हिसाब से $1,000 पे $10,000 हमारे वैसे ही चला गया। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला बनता है वो मसला बनता है विज़गार्ड से। ये आप देख सकते हैं कि ये डिपॉज़िट है, डिपॉज़िट इंस्टेंट हो जाता है, लेकिन विड्रॉ के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 5 से 7 दिन ये बताते हैं। ये पेमेंट 3 दिन के अंदर सेंड करते हैं और सेंड करने में ये फिर सबसे पहले जो पेमेंट आती है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को आती है। स्टेट बैंक फिर मेन ऑफिस में उस बैंक को सेंड करता है, फिर बैंक वाले उसको सेंड करते हैं, उस ब्रांच को सेंड करते हैं। मतलब उस बंदे को मैसेज आते आते उस बंदे के अकाउंट के अंदर पेमेंट आते आते कम से कम 5 दिन लग जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 17 दिन भी लग जाते हैं। और कुछ दोस्त ऐसे भी देखे जिनको ऐसा मसला बना कि वो लावारिस लोग थे, उनको कोई ग्रुप्स थे नहीं, उनके हेल्प करने वाला था नहीं, एजुकेशन नहीं थी, और उनके 1-1 महीना 2-2 महीने हो गए उनकी पेमेंट से फंसी हुई हैं। तो विज़गार्ड से पेमेंट भी बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है और टैक्स भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं और विड्रॉ का बहुत ज़्यादा मसला बनता है। पीछे ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट के अंदर हमने $472 का एक बार इमरजेंसी के अंदर किसी दोस्त को ज़रूरत थी न्यूज़ के टाइम पे, तो उस बंदे को हमने अपने एक हमारे तनी फॉरेक्स के रिलेटेड दोस्त हैं, उनको उनके विज़गार्ड से हमने डिपॉज़िट कर दिया था। ये आज 6-7 महीने की बात है। तो एफपीएस ने हमारा विड्रॉ रोक दिया, कहते हैं कि विज़गार्ड से लो। तो 5-6 दिन हो गए थे विज़गार्ड से डिपॉज़िट। विज़गार्ड में हम लेते नहीं थे, कभी वो कहते सिग्नेचर दो, कभी हमें मसला भी था क्योंकि अगर हम $472 विज़गार्ड में लेते तो वो 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद ही मिलने थे। तो बस थोड़ी सुस्ती भी कर जाते हैं। स्क्रेल के अंदर भी हमें फैसिलिटी होती है। तो जितने भी एफबीएस के मैन ऑफिस के अंदर लोग हमारे बैठे हुए थे मेरे जानने वाले थे। हालांकि तन्वी फॉरेक्स आपको पता है तकरीबन 5100 के लगभग तन्वी फॉरेक्स के एफबीएस के अंदर ग्रुप के अंदर लोग हैं और हमारा अपना उन्होंने रोक लिया था। तो वो कहते विज़गार्ड से लें। तो विज़गार्ड से जब मैंने बात की कि यार विज़गार्ड से तो मसला है, वो बंदा इधर है नहीं, वो हकीकत में है ही नहीं, और उस बंदे को कभी दस्तखत तो उसके लिए रब्ता करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए विज़गार्ड की पिक्चर भी सेंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर क्या बात हुई, उधर उन्होंने कहा था कि हम पैसे 3 दिनों के अंदर सेंड करते हैं आपको, 1-2 घंटे में या सेम डे के अंदर ही हम आपको वो रसीद दे देंगे। आपसे बाकी लोगों की निस्बत थोड़ा इंस्टेंट डिपॉजिट या विड्रॉ हो जाएगा। खैर बाकी जितने भी मेरे जानने वाले थे उन सब ने इनकार कर दिया कि कोई हल नहीं है विज़गार्ड के अलावा। खैर शाम को मैंने बात की, उनका मैन ऑफिस में एक सीनियर था, तो उसको मैंने कहा कि भाई वो बंदा इधर है नहीं, तो आप मेहरबानी करें हमारे जो विज़गार्ड वाला ऑप्शन है वो ख़त्म कर दें। तो बड़ी मुश्किल से ख़त्म कराया। अभी उन्होंने फिर स्क्रेल के अंदर से कल शाम को डिपॉजिट दे दिया था, विड्रॉ दे दिया था। तो बात करने का मकसद ये है कि विज़गार्ड के अंदर डिपॉजिट तो हमारा इंस्टेंट हो जाता है, लेकिन विड्रॉ के लिए बहुत मसला होता है। 17-17 दिन 15-15 दिन लग जाते हैं। और वैसे ये तो बोलते हैं कि 5 से 7 दिन के अंदर हम इधर से सेंड करेंगे, और 5-7 दिन भी अगर लगते हैं तो बहुत मसला। स्क्रेल के अंदर हमारा जो विड्रॉ होता है वो 1 घंटे 2 घंटों में या सेम डे के अंदर होता ही होता है।
तो विज़ कार्ड दुनिया के अंदर तीसरा नंबर है। आपको एक बैंक से विज़ कार्ड बनाना पड़ेगा, ऑनलाइन बैंकिंग होगी, डिपॉजिट आपके इंस्टेंट हो जाएगा, और विड्रा के लिए आपको काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, एक वैसी एक टेंशन बनी रहेगी। तो आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको 3 जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आसान कह सकते हैं या मशहूर कह सकते हैं, टॉप 3 कह सकते हैं डिपॉजिट और विड्रॉ के मेथड, वो मैंने आपको बता दिया। एक कानून मैं आपको फॉरेक्स का आखिर में बता देता हूँ, आपके काम की चीज़ है कि आप जिस मेथड से डिपॉजिट करते हैं उसी मेथड से विड्रॉ करते हैं। अगर आपका डिपॉजिट स्क्रिल से है तो आपका विड्रॉ नेटलर में परफेक्ट मनी में नहीं होगा। अगर आपका डिपॉजिट लोकल बैंक से है तो विड्रॉ भी लोकल बैंक्स में होगा। अगर आपका डिपॉजिट विज़ कार्ड से है तो आपका विड्रॉ भी विज़ कार्ड से होगा। तो कुछ रूल्स भी हैं, कोई बंदे ऐसे हैं जो डिपॉजिट 2 वे से कर देते हैं, तो वो आप अपने ब्रोकर से पूछ लें कि कौन सा रूल बनता है, किस तरीके से विड्रॉ होगा। मैं तो FBS के अंदर हमने $472 डिपॉजिट किया था, तो वो कहते थे, इसके अलावा हमने स्क्रिल में से थाउजेंड्स के हिसाब से डिपॉजिट किया, उसके बाद भी 6-7 महीने के बाद अंदर ही, तो वो कहते हैं $472 जो आपने विज़ कार्ड से डिपॉजिट किया था वो विज़ कार्ड से ही विड्रॉ करवा लें, बाकी आपके स्क्रिल में हो जाएगा। तो जिस मेथड से अगर आप स्क्रिल से डिपॉजिट करते हैं और नेटलर से करते हैं, तो इसको जो ब्रोकर्स के रूल हैं, जो ऑनलाइन फॉरेक्स के रूल हैं, इसको हम ये अलाउ नहीं करते। पीछे हालांकि ActaFX के अंदर हमारा सबसे बड़ा ग्रुप है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, तकरीबन 1600 के लगभग हमारे पास इस टाइम के अकाउंट है, और 10 अकाउंट, 15 अकाउंट, 20 अकाउंट डेली शायद आ रहे हों। तो मेरे स्क्रिल के अंदर बैलेंस ज़्यादा पड़ा, मैंने स्क्रिल के अंदर डिपॉजिट करके विड्रॉ की रिक्वेस्ट लगवा ली, तो उन्होंने डिक्लाइन नहीं की, बस जान पहचान थी। तो उन्होंने हमारा उधर एक दोस्त था, उसको कहा कि यार ये देखें ये क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने डिपॉजिट किया है स्क्रिल से और कोई ट्रेड वगैरह भी इन्होंने नहीं लगाई और उधर से विड्रॉ करवा रहे हैं, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का कानून हो जाता है। तो उन्होंने हमें भी नहीं दिया था, हालांकि इतने मतलब हमने स्क्रिल से डिपॉजिट किया था और लोकल बैंक्स में हमें उन्होंने विड्रॉ नहीं दिया था। तो ये रूल है, जहाँ से आप डिपॉजिट करेंगे वहीं से आपका विड्रॉ होगा। और अक्सर ब्रोकर ऐसे हैं जिनका ये रूल नहीं है कि आपका जो डिपॉजिट मेथड है वो आपके नाम पे होगा, और कुछ हैं जिनका ये रूल है, 50% आप कह सकते हैं, या 60% का रूल नहीं है। FBS के अंदर मैंने जिस विज़ कार्ड की बात की वो शहजाद अहमद, आप लाइव चैट पर अक्सर देखते होंगे, वो बैठे होते हैं, उनके नाम पे था, और मैंने डिपॉजिट जो अकाउंट हमारा था वो तनवीर अहमद के नाम पे था। तो ये हो जाता है आपका अकाउंट, कुछ ब्रोकर्स हैं जिनके नाम पे आपका डिपॉजिट हो जाता है अगर अकाउंट आपके नाम पे नहीं भी है। तो बस दुआओं में लाजमी याद रखें। उम्मीद है आज के ट्यूटोरियल आपके काम का होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।